So once again, welcome all of you to my YouTube channel, The Mathematics Fever. आज बच्चे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. दैट इज फ्रॉम द एग्जाम NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. इस लेक्चर सीरीज के अंदर बच्चे हम लोग चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस NTSC एग्जाम सेट पार्ट के अंदर आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज. So let's start with the discussion without wasting any time. So here the first question is, so question is, we have given in the figure, it is clearly written that AB is parallel to CD. Although देखने से तो नहीं लग रहा, but if it is given तो हमें suppose करना होगा. AB is parallel to CD और दिया हुआ है हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना. So we have to calculate the value of x. तो बच्चे ये चीज इसके पैरेलल दी हुई है आपको, है? हमें x की वैल्यू को निकालना है. ओके फाइन. अब हमें पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम AD हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि जो AD है दैट इज द ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन. हम बात कर सकते हैं कि AD ट्रांसवर्सल लाइन है. तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल है दैट इज 52 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. व्हाई? बिकॉज व्हाई? एंगल A is equals to angle D. Why? Alternate angles, interior angles. Alternate angles कह सकते हैं, AI शॉर्ट फॉर्म है ना. ऑल्टरनेट एंगल AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर बच्चे ये 52 डिग्री है तो ये भी आपका एंगल 52 डिग्री होगा, है ना. सो इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल DEC, अब हमें पता है एक ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का जोड़, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो देखिए फिर इन ट्रायंगल DEC एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री. तो क्या आप यहाँ से x नहीं निकाल सकते? बड़ी आसानी से निकल जाएगा. तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है NTSC एग्जाम का. एंगल E इज कमिंग आउट टू बी, ये तो दिया नहीं हुआ, यही तो निकालना है हमने x. एंगल D हमने बच्चे 52 प्रूव किया है ना, ये 52 ही हो जाएगा ना आपके पास. एंगल C कितना है आपके पास? एंगल C बच्चे आपको दिया हुआ 40 डिग्री. So this is equals to 180 degree. So what you get from here, x is coming out to be 180 minus 92. तो बच्चे ये आपके पास क्या आ गया? This is equals to 88 degree. That is your final answer. Option B is your answer. है ना? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन. So this angle, this is equals to 52 degree. Why? Because they are equal. Because of alternate interior angles. है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स तो हैं लेकिन अल्टरनेट एंगल्स ऑन द डिफरेंट साइड, है ना. तो यही यही सिचुएशन इसमें इसमें हमें दिख रही है इस क्वेश्चन के अंदर. सो योर फाइनल आंसर विल बी 88, ऑप्शन बी. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो मुझे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक ट्रायंगल दिया है, AB जो साइड है वो DAC एंगल को 1:3 में डिवाइड कर रही है. लेट्स फर्स्टली ड्रॉ द ट्रायंगल. इसको थोड़ा बिगर साइज में ड्रॉ करते हैं ताकि क्वेश्चंस के अंदर ही हम लोग आंसर निकाल दें डायरेक्टली. लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल फर्स्ट. क्या दिया हुआ है मुझे? एक ट्रायंगल दिया हुआ है, समथिंग लाइक दैट. ये इसको एक्सटेंड भी किया हुआ है इन्होंने और समथिंग लाइक दैट. यहाँ से एक चीज ये निकाली हुई है. ये बच्चे दिया हुआ है आपको 108 डिग्री का, 108 डिग्री का. दिस इज ए, दिस इज ई, दिस इज डी, दिस इज सी. दिस यू हैव टू कैलकुलेट. फाइन. तो बच्चे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए ना. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. Here we have a line, this.
समथिंग लाइक दिस। तो बच्ची 108 डिग्री का है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, है ना? ये पूरा एंगल 72 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो पूरा ये सम बचे 180 होगा, तो ये 72 ही तो होगा। 180 में से 108 निकाला हमने, तो कितना बचा? अरे 72 डिग्री तो बचा। अब ऊपर से वो क्या बोल रहा है कि 1:3 में डिवाइड कर रहा है वो डीएसी को। ये देखिए गिवन है, जो ए बी है वो डीएसी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, 1:3, है ना? तो चलिए अगर डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1:3 है ये। इसका मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं और अगर इसको एंगल 2 मान लूं, तो ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 बाय एंगल 2 कितनी रेशियो है? 1:3 है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ एंगल 1 की वैल्यू, तो के, और एंगल 2 की वैल्यू की, तो 3 का मल्टीपल होगा, वो पक्की बात है ना? तो यहाँ से k प्लस 3k कितना है? देखिए जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 72 डिग्री, तो 4k कितना आ गया? 72 डिग्री, तो k कितना आएगा भाई साहब? 18 डिग्री। इसका मतलब दिस एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रीन, दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी एंगल 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 18 डिग्री, है ना? और जो बाकी बचा 54 डिग्री, और जो एंगल 2 था मेरा, है ना, और जो एंगल 2 था, ये वाला पोर्शन, येलोइश पोर्शन, एंगल 2 की बात कर रहे हैं, तो ये बच्चे आपका निकल के आया 54 डिग्री, है ना? ये आपका 54 ही तो निकलेगा, 1:3 बोल रहे हो। अब एक चीज और गिवन है आपसे, आप देखिए जरा क्या गिवन है, ए बी, दिस पॉइंट इज ए बी, ए बी ये वाली लाइन और डी बी ये बच्चे इक्वल बोल रहे हो, हद है। तो इसका मतलब ये एंगल एंगल 1 के इक्वल होगा, यानी 18 डिग्री होगा ये। तो बस काम खत्म हो गया। क्या काम खत्म हो गया? आप देखिए, हमें पता है इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी नहीं, इट इज ऑन एसीडी। क्या मिलेगा आपको? एंगल ए कितना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 तो होता है, यही तो होता है 180 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल ए? फुल एंगल ए, फुल एंगल ए इज 72 डिग्री। एंगल बी कितना है आपके पास? सॉरी, दिस इज नॉट एंगल बी, अगेन आई मिस्टेक, दिस इज एंगल डी, दिस इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। और एंगल सी कितना दिया हुआ है आपको? एक्स, ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते क्या? कितना आएगा? 8 टू 10, this is 90 plus x is equals to 180 degree. So what is x? x is coming out to be 90 degree. तो इसका मतलब जो एंगल सी पे एंगल बोल रहा है 90 डिग्री का, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ए ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। सो हियर द क्वेश्चन सेकंड, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़े से लॉजिक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया और योर आंसर इज डन। So let's move on to the next question, which is question number third. Again, it is definitely, it is basis. This is an isosceles triangle clearly. AB, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो हम बोलते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? एंगल इस हो दिया हुआ है। तो अब एक बात तो इसमें, अब ये क्वेश्चन बचे डालने वाला, वैसे तो है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना? अगर ये 100 है और सम ट्रायंगल का 180, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री होते हैं, है ना? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना? तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर इसको एंगल 1 मान लें, इसको भी एंगल 1 ही मानना होगा, व्हाई दे आर इक्वल? अगेन ये क्वेश्चन मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का क्वेश्चन है ये एक्चुअल में, तो लेकिन मे बी शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में ना आए भी क्यों इक्वल है, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीस क्वेश्चंस। अदरवाइज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करके आगे निकल सकते हैं इसको। अब ये एंगल्स क्यों इक्वल है? बिकॉज दिस इज एन आइसोलेस ट्रायंगल्स, एंड ये ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू, है ना? यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगाई है मैंने, यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि angles opposite to equal sides are always equal, हाँ? तो डायरेक्ट हम 45 45 करके 40 40 करके निकल सकते हैं, तो बट ठीक है समहाउ। तो एंगल ए की वैल्यू बची कितनी? 100 डिग्री। ये एंगल 1 है, ये भी एंगल 1, तो निकाल नहीं सकते क्या यहाँ से एंगल 1? सो 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो व्हाट इज योर एंगल 1? 40 डिग्री। तो इसका दोनों एंगल 40 40 के, ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। डायरेक्टली अगर आपको प्रॉपर्टी, इफ यू नो द प्रॉपर्टीज और मैथमेटिक्स में थोड़ी सी कमांड है आपकी, तो योर क्वेश्चन इज डन। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अरे
क्या है क्वेश्चन, कौन सा क्राइटेरिया कन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स में वैलिड नहीं है? साइड एंगल साइड तो मेरे को पता भी है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया तो होता है, तो ये तो ठीक है ऑप्शन। ये भी एंगल साइड एंगल भी होता है, साइड 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 तो हम पढ़ते ही हैं, तो फिर यही आंसर है आपका, ऑप्शन बी डायरेक्टली आपका आंसर आ रहा है। साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता अगर दो ट्रायंगल्स में, कहने का मतलब क्या है, साइड साइड एंगल क्राइटेरिया क्यों नहीं होता, वाई, कहने का मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स में साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो वो क्या वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे, कहने का मतलब क्यों नहीं होंगे। अगर एनटीएससी में ये क्वेश्चन रिपीट करता है मान लीजिए आने वाले एग्जाम्स के अंदर, तो हमने टिक करके आगे चलना है। लॉजिक हमें रीजन पता है नहीं पता ये अलग बात है, क्वेश्चन सही होना जरूरी है, लेकिन इसका रीजन क्या है, हम रीजन के पीछे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब इसीलिए क्योंकि आंसर्स तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो अब लेट्स सी द रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी है ना होल्ड कन्ग्रेंस के लिए नहीं करती। चलिए देखते हैं। तो बच्चे इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। क्या करता हूं मैं, एक मैंने इनिशियल रे बनाता हूं, लाइन बनाई, मतलब दिस इज योर इनिशियल लाइन, फाइन। एक और बना लेते हैं, ये ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी, मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, फाइन, ओके। अब बचे यहाँ में एक मैंने पॉइंट ले लिया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया यहाँ, ठीक। इस पॉइंट को बचे सेंटर मान के, है ना, थोड़ा सा इसको लीनियंटली ड्रॉ करते हैं नीचे, ये एंगल थीटा है। इस साइड के ऊपर बचे एक पॉइंट ले लिया, इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों नहीं होता, मैं सर्कल ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन की मैंने, इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया बच्चों, है जितने भी रेडियस का बनेगा। तो रफ स्केच बना रहा हूँ, दिस इज द रफ स्केच, है ना, एक सर्कल ड्रॉ किया, फाइन। थोड़ा सा लोअर में आएगा, समथिंग लाइक दैट, एक सर्कल ड्रॉ किया, फाइन। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, समथिंग लाइक, वन सेकेंड, एक इनिशियल लाइन ली, इसको सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, मतलब मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार ही है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से बड़ा बनेगा थोड़ा सा, सेंटर अगर सेंटर लगना भी चाहिए, है ना, तो समथिंग लाइक दैट बच्चे, इस तरह की आइडियोलॉजी बनेगी आपकी, इस तरह का आइडियोलॉजी बनेगी आपकी, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ठीक। दिस इज एन एंगल, सम एंगल थीटा, दिस पॉइंट इज ए, इसको बी मान लेते हैं, ये बात ठीक है जी। समहाउ लग रहा है सर्कल, और उसका सेंटर भी वो लग रहा है, ठीक है। चलिए, वो लाइन कहाँ गई, ओके। अब देखिए बच्चे, अब मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन कर दिया, ये देखिए, इनको ज्वाइन कर दिया, इसको और एक ज्वाइन कर देते हैं इसको, ठीक। ऑटोमेटिकली ये बात तो मुझे पक्की है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस है, चेक कर लीजिए, दिस इज द रेडियस, तो ये डिस्टेंस तो इक्वल होंगे, इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान, तो एज यूजुअल इट इज क्लियर दैट कि जो बच्चे BC है वो BD के तो इक्वल होगा ही होगा, एज यूजुअल रेडियस है क्योंकि। अब ध्यान से सुनिएगा, इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ABD, ना, दो ट्रायंगल से ली। अब देखिए, अगर मैं साइड साइड एंगल को कन्ग्रेंट मानता हूं सपोज, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड साइड कन्ग्रेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है वो देखने जा रहे हैं। देखिए AB कॉमन है दोनों में, AB इज इक्वल टू AB कॉमन है,
BC इज इक्वल टू BD, ये भी कॉमन है, और कॉमन ही इक्वल है क्योंकि रेडियस है। अब देखिए एक ट्राइंगल मैंने लिया ये वाला छोटा वाला, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, और एक मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया ABD है, ये साइड साइड और एक एंगल कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। क्या ये साइड एंगल साइड बन रहा है? नहीं बन रहा। साइड एंगल साइड तब बनता है जब दो साइड्स के बीच में एंगल हो, ऐसा तो केस नहीं है यहाँ पे। एंगल साइड एंगल तब बनता है जब दो एंगल्स की तो बात नहीं कर सकते हम लोग, फाइन। साइड 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 तो वैसे ही नहीं मिलेगा आपको, तो मेरे को दो साइड्स मिल रही है और एक एंगल मिल रहा है, तो क्या बनेगा? या तो एंगल साइड साइड बनेगा, जब साइड साइड एंगल बनेगा, बात तो एक ही है। साइड साइड एंगल को हम एंगल साइड साइड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर ये क्राइटेरिया होता, या अब ये क्राइटेरिया ट्रू नहीं है, क्यों? ये दोनों ट्रायंगल्स, ये प्रॉपर्टी, अब देखिए साइड साइड एंगल मिल गया, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट है? आप खुद सोचिए, दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट कब होते हैं? प्रॉपर्टीज को मारिए गोली। दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट का मतलब सेम शेप, सेम साइज, तो सेम शेप सेम साइज लेंथ सब कुछ सेम है, तो एरिया भी तो सेम होगा। क्या ये जो दो ट्रायंगल्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ABC और ABD, क्या आपको लग रहा है इनका एरिया इक्वल है? देखिए, क्या आपको लग रहा है ABC का एरिया तो ये है ना, और ABD का एरिया क्या है आपके सामने? देखिए ABD का एरिया, मैं येलो वाला कर रहा हूं, ये ABD का एरिया। क्या ब्लू पेन जो मैंने ड्रॉ किया था, क्या ब्लू पेन और येलो पेन इक्वल है क्या? क्या ये आपको इक्वल लग रहा है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ना। तो कंग्रेंट ये प्रॉपर्टी इसलिए फॉल्स है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एक एग्जांपल के लिए भी फॉल्स है तो फॉल्स है, सो डन। इसका मतलब साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी वैलिड हर केसेस में नहीं, यानी इफ इट इज फॉल्स फॉर सम एग्जांपल इट इज फॉल्स फॉर ऑल, दैट इज व्हाई साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड जो मर्जी बोल दीजिए, ट्रू नहीं होती, दैट इज द प्रूफ। फाइन, इज इट क्लियर? हाँ जी। अगर इस क्वेश्चन में स्टिल यू हैव एनी डाउट, बाकी आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू, है ना, कि साइड साइड एंगल क्यों नहीं होती। दो ट्रायंगल्स आपको मैंने दे दिया और मैंने साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी कि वो लग रही है साइड साइड है। क्या मैं इनको कंग्रेंट बोल दूं? क्या मैं कंग्रेंट बोल सकता हूं इनको, कि मैं बोल दूं ABD इज कंग्रेंट टू ABC? नहीं बोल सकता। तो कंग्रेंट का मतलब क्या है भाई? कंग्रेंट डज नॉट मीन कि बस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो कंग्रेंट। कंग्रेंट मीन सेम शेप सेम साइज एरिया, जो जो चीजें कंग्रेंट उनका एरिया इक्वल होता है। क्या आप बता सकते हैं मेरे को एरिया इक्वल है? ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या कभी इक्वल हो सकता है? कैन नॉट बी इक्वल टू यार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है ABD मोर है, ABD का एरिया ज्यादा है ABC के एरिया से, दैट इज व्हाई this property does not allow us to prove congruence of triangles. Fine. So that this is it for this question. So otherwise question तो हमें direct पता ही था आंसर क्या आएगा इसका. Let's move on to next question. So here the question is. So I'll rewrite अगर कुछ angles आपको छोटे दिख रहे होंगे. Let me rewrite those angles for you. क्या बचे हमें, क्या गिवन है? दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं आपको, है ना? ये एंगल 60 डिग्री दिया आपको, ये आपको बचे दिया 5 सेंटीमीटर्स, this is given to be 5 centimeters, and this is given to be 6 centimeters, this is given to be 3x, this is A, this is B, this is C, और एक ट्रायंगल और दिया बच्चे आपको, ट्रायंगल इज this is equals to 2x plus 20 degree, this is 60 degree, this is 6, this is 5, this is A, this is B, this is C। तो बेसिकली यहाँ से क्या मिल रहा है हमें निकालना क्या है? दिस इज नॉट A, दिस इज A डैश, दिस इज B डैश, दिस इज C डैश। अब क्लियरली बच्चे दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट है, कैसे कंग्रेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी आपके सामने देखिए आप, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो बाय साइड एंगल साइड हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश। तो अगर दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं तो क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग बाय CPCT उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल A और एंगल A डैश इक्वल होंगे। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आएगी? 2x प्लस 20। तो यहाँ से बच्चे x कितना आ रहा है? 20 डिग्री। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एंगल B डैश A डैश C डैश। ये कितना है? ये 2x प्लस 20 डिग्री है। हमारा x कितना है? 20। तो 40 प्लस 20 कितना होता है भाई? 60 डिग्री। चेक कर लीजिए, ऑप्शन में है B ऑप्शन। डन। So B option is your final answer. Is it clear? So B option is your
final answer to this question. Let's move on to next question. Question number 6. क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है बेसिकली आपके पास। दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है। एक ट्राइंगल बच्चे ABC, ABC, और दूसरा ट्राइंगल आपको बच्चे दिया PQR, PQR। फाइन। क्या दिया इसमें, 3 इक्वालिटी रिलेशंस बिटवीन सम पार्ट्स एज फॉलोज। AB दिया हुआ आपको PQ के इक्वल, एंगल B दिया हुआ बच्चे आपको एंगल P के इक्वल, फाइन, और BC दिया हुआ है आपको इक्वल किसके, PR, फाइन, दिस इज ओके। तो बोल रहे कौन सा क्राइटेरिया कंग्रुएंस के लिए। अब ध्यान से आप खुद ही देख सकते हैं, दो साइड्स के बीच में एंगल है, दो साइड्स के बीच में एंगल है, तो दो साइड्स के बीच में एंगल कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ए प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC किसके कंग्रुएंट है, दिस इज द सिंबल फॉर कंग्रुएंट। ए के सामने, एंगल ए के सामने कौन सा है, आप ध्यान से देखिएगा, AB है ना, AB के सामने आपके पास आएगा PQ, है ना, तो ये ट्राइंगल आ गया QPR। BC के सामने PR आएगा, है ना, तो दैट्स इट। और एंगल B के सामने एंगल PR है, तो दिस इज ओके। तो ये दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट है, व्हिच बाय व्हिच प्रॉपर्टी कंग्रुएंस फॉलो करते हैं, दो साइड्स के बीच में एंगल है तो क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड तो बोलते हैं। सो डन, तो आपका आंसर आ गया ABC। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपने PQR नहीं लिखना, इफ यू राइट हियर PQR देन इट विल बी रॉन्ग आंसर, देन कॉन्ग्रुएंसी नहीं फॉलो करती इस केस में, याद रखना ये चीज, दिमाग में रखना, PQR नहीं आएगा, इट इज QPR, है ना। सो डन, नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव बढ़ते हैं। दो ट्रायंगल्स, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, अगेन इफ यू नो द कांसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल्स बच्चे कॉन्ग्रुएंट है, तो बस जरूरत नहीं, इसको डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। ट्रायंगल PQR गिवन है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFD। तो ED पूछ रहा है, ED किसके इक्वल होगा भाई, P, ये देखिए PR के इक्वल होगा, हाँ ऐसे ही होता है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अगर मैं पूछूं PQ किसके इक्वल होगा, PQ EF के इक्वल होगा, है ना, QR किसके इक्वल होगा, QR FD के इक्वल होगा। उसी तरह PR पूछ रहा है वो, तो PR ED पूछ रहा है, ED किसके इक्वल होगा, PR के, PR पे टिक करो, C ऑप्शन पे टिक करो और आगे चलो, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का क्वेश्चन, ठीक। सो डन, सो ऑप्शन C इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन AB is given to B equals to AC। तो बच्चे एक बात तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूं कि अगर ऐसा है A B C D, ये बच्चे इसके इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल तो ये एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 35 डिग्री का है तो ये भी 35 डिग्री का होगा, क्यों, वही अगेन सेम लॉजिक जो हमने पीछे यूज किया था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो 35 कर दिया मैंने, और क्या दिया हुआ है जी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है आपके पास, AD मीडियन है ना, मीडियन मिड पॉइंट पे गिरेगी, तो D इज द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है तो BD और DC भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या पूछ रहा है, BAD, ये एंगल कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट एंगल BAD, ये दिस यू हैव टू कैलकुलेट, दैट्स इट। तो लेट अस चेक आउट ये आपका बनेगा क्या। अब एक चीज इसमें देखने वाली है, अब ध्यान से सुनिएगा, AB किसके इक्वल है, AC के, ओके फाइन। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के, ये भी ठीक है। BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल। अब भाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है किस ट्रायंगल में, देखिए जरा, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगी है, कौन कौन सा ट्रायंगल कन्वर्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स कन्वर्ट हो गए, एंगल वन है ना, दोनों ट्रायंगल्स कन्वर्ट हो गए, व्हिच बाय व्हिच प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इज इट क्लियर, ध्यान से देख लीजिए, ठीक। अब बस हो गया काम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल बाय CPCT, इसको अगर एंगल 1 बोलूं, अगर इसको एंगल 2 की बात करूं, तो बाय CPCT एंगल 1 और एंगल 2 बच्चे इक्वल होंगे, दिस इज बाय CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। सो डन है, अपना क्वेश्चन डन है। एंगल से प्रॉपर्टी क्या बोलती थी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 35 प्लस एंगल 35 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना? बस हो गया। फिर ये 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री है, तो बस कैलकुलेट कर लो। हमें एंगल कैलकुलेट क्या करना है, हमें एक्चुअल में बीएडी यानी एंगल 1 कैलकुलेट करना है। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है। तो ये कितना बनेगा, 70 उधर ले जाओ 110, तो एंगल 1 कितना आ गया, 55 डिग्री। यही तो कैलकुलेट करना है। ऑप्शन चेक करो, ए ऑप्शन। डन। सो ए ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। हाँ, चेक दिस क्वेश्चन, दैट इज योर आंसर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इसके लिए मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ बच्चे आपको। ट्रायंगल की आपने 9th क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी डिस्कस की होगी कि अगर ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 3 एंगल्स आते हैं, जो एंगल सबसे छोटा होगा ट्रायंगल के अंदर, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी साइड होगी, और जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्या बात कर रहा है वो, दो एंगल्स। अब एक बात तो क्लियर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि दो एंगल 45 के बोल रहा है। दो एंगल 45 के हैं, तो ऑटोमेटिकली तीसरा 90 तो होगा। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, ए बी सी। अब वो लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है भाई, हाइपोटेन्यूज ही तो होती है। तो क्या है लॉन्गेस्ट साइड, चेक कर लीजिए। क्या है लॉन्गेस्ट साइड, एंगल बी और एंगल सी है। दिस इज एंगल बी, दिस इज, तो एंगल ये 90 डिग्री आ गया। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, बीसी। बीसी पे टिक करो और आगे चलो, सी ऑप्शन आंसर आ गया, है ना? क्योंकि एंगल बी और एंगल सी 45 दिए हुए हैं, तो उनकी उनकी जगह पे 45 रख दिया, और जो 90 का था उसकी जगह पे 90 रख दिया। और फिर देखिए मैंने हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो बीसी आपका आंसर है। हाँ देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व, बट ये है कि आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, दो एक वही सेम चीज, सेम क्वेश्चन लाइंस के ऊपर, ये इसका भी कोई आंसर निकालेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है एबीसी, एंगल ए 50, ये 60 दिया हुआ, 110 डिग्री हो गया, 70 तो बचा पीछे, है ना? अब मैंने आपको क्या बताया था, जो जो एंगल सबसे छोटा है, सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 50, उसके सामने वाली साइड क्या है, बीसी, सबसे छोटी साइड होगी। दिस इज द शॉर्टेस्ट साइड। बात समझ में आ रही? सबसे जो बड़ा एंगल होगा 70 सबसे बड़ा है, इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी, तो ए बी सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड है। तो देखिए फिर आप, पहला ऑप्शन था डिटरमिन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बीसी, तो पहला बीसी होना चाहिए, ये ऑप्शन। काम करता हूँ, बस कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बस यही लॉजिक लगाया है। क्या लॉजिक है, लॉजिक दिमाग में रखना है। ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं मेरे पास, ये प्रॉपर्टी वाइस वर्सा दोनों तरफ चलेगी। जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, या उल्टा भी सोच सकते हैं। अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड सबसे बड़ी साइड है, तो उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा एंगल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही चीज अप्लाई फाइन। So let's move on to the next question of this series is okay. एक तो बच्चे डायरेक्ट ही है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो सकता है इफ यू नो द प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम के जब डायगोनल्स इक्वल हो जाए, यही तो बोल रहा है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है ना? मैं प्रूव करवाऊंगा आपको ये कैसे बनता है, बट इफ यू नो द प्रॉपर्टी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टिक करके आगे चलिए, है ना? मैं एक चीज और इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, फिर अगर शॉर्टकट करना है शॉर्टकट भी कर लेना, वो आपकी मर्जी है, जो आपको याद रह जाए। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले तो बच्चे ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया है। इसमें क्या दिया हुआ आपके पीछे, दो ए बी सी डी, तो डायगोनल्स इक्वल दिए हुए, ए बी सी डी, क्लियर? डायगोनल्स इक्वल हैं तो बच्चे रेक्टेंगल बन जाएगा। मैंने आपको बोला एबीसीडी रेक्टेंगल, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बीएसी, एबीसी, यानी ये एंगल निकालना है। तो बच्चे अगर ये रेक्टेंगल बन गया, तो हमें तो पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल्स
जो कॉर्नर एंगल जितने भी होते हैं 90 के होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 90। ऑप्शन तो बन ही चुका है हमारा, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन तो हम बना ही चुके हैं। सो डन। लेकिन इफ यू नो कि भी ये बना कैसे, प्रूफ भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रूफ तो देखिए, प्रूफ कैसे। अब देखिए जी, इसी ट्रायंगल को मैं हल्का सा चेंज, इसमें दो ट्रायंगल्स की बात, दो ट्रायंगल्स को कन्वर्ट प्रूफ करने जा रहा हूँ। कौन कौन से, ये देखिए, बेस सेम रख रहा हूँ ए बी। एक मैंने ले लिया ये ट्रायंगल, है ना, इसी पैरेललोग्राम के अंदर की बात कर रहा हूँ। और दूसरा बच्चे में ले रहा हूँ है ना, ये ट्रायंगल, ये डी पॉइंट है। फाइन। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर एक तो आपको दी हुई बच्चे ए सी और बी डी इक्वल, ये तो गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल, जब दिया हुआ डायगोनल्स आर इक्वल। दूसरी ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन। फाइन। तीसरा ए डी बी सी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज बी सी इज इक्वल टू ए डी। वाई? अरे पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो क्या है ये, साइड 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 क्राइटेरिया। क्या होता है साइड 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 क्राइटेरिया से, क्या होगा, ट्रायंगल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल्स कन्वर्ट होंगे भाई, ट्रायंगल ए बी डी इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी, है ना। बी डी के सामने है ए सी, तो इसको बी ए लिख लेते हैं, बी ए सी, है ना। ये ट्रायंगल्स कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ए बी के सामने क्या है, ए बी, दैट इज ओके। बी डी के सामने क्या है, ए सी, बी डी के सामने ए सी आना चाहिए, और ए डी के सामने बी सी, वो तो है ही है, ठीक। तो ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी, अगर बी ए सी की जगह आप ए बी सी लिख देते हैं तो गलत है, तो आपका आंसर लॉजिक नहीं करेगा। मैं प्रूफ बता रहा हूँ क्यों 90 आएगा, है ना। लेट्स चेक द प्रूफ। ओके, तो बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, बनाइए। फिर देखिए एंगल ए, यहां से देखिए बाय सीपीसीटी एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल। ये एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल ए की बात कर रहे हैं, दिस इज फुल एंगल ए बी डी वाला। ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी। एंगल बी किस, कौन से ट्रायंगल, अगले वाले ट्रायंगल का, यानी ये एंगल। ये बेसिकली हम बोल नहीं सकते ये कौन से एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके फाइन, है ना। ये देखिए इसी पैरेललोग्राम के ये तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ए बी सी डी, ये एंगल इसके इक्वल हो गया बच्चे, है ना। बात समझ में आ रही, अगर इसको एंगल 1 मानो तो ये भी एंगल 1 होगा। ओके, अब और चीज देखिए, बड़ी मजेदार चीज है, एंगल डी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, अगेन बाय सीपीसीटी। कौन से एंगल सी और, अगर इसको एंगल 2 मानता हूं तो इसको भी एंगल 2 मानना पड़ेगा। अरे ये तो बात ही खत्म हो गई, ये तो बात ही खत्म हो गई। हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल ही होते हैं भाई साहब, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल ही होते हैं। तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 भी तो कर सकता हूँ, इसका तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल आ गए। इसका मतलब चारों एंगल्स एंगल 1 बन गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग, चारों एंगल्स सेम हो गए। तो बस फिर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होता है, 360 डिग्री। अरे सारे एंगल ही तो एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1 एंगल, तो कितना आ गया, 4 टाइम्स एंगल 1, है ना। कितना आ रहा है, 4 टाइम्स एंगल 1, लेट मी चेंज द कलर, है ना। 4 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 360, तो एंगल 1 कितना आ रहा है भाई साहब, 90 डिग्री, है ना। एंगल कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री, एंगल 1 90, एंगल 2 90, एंगल सारे एंगल 90 आ गए, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो अगर किसी पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 है भाई, किसी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल 90, तो क्या होगा, तो क्या होगा, या तो वो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा, यही बात है। लेकिन ये स्क्वायर हो नहीं सकता, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है, बस डन है, काम खत्म, काम खत्म। एंगल 90 डिग्री आ गया, है ना, एंगल 90 डिग्री आ गया, तो डन है। ठीक है जी, इज इट ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चे हम 11 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जो मैंने लेक्चर आपके लिए बनाया है
अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है और आपको पढ़ के अगर मजा आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को जल्द से जल्द देख सकें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।